साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति वाले प्रपत्र को भरना देखेंगे। यह प्रपत्र आपको मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा मतदान दिवस के एक दिन पहले भरवा करके जमा कराना होता है। तो यहाँ पर यदि लोकसभा चुनाव है तो संसदीय क्षेत्र जो आपका है, और विधानसभा है तो विधानसभा। अब लोकसभा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 07 दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब आपका जो हो वो लिख दीजिए के लिए निर्वाचन में। अब यहाँ पर जो मतदान अभिकर्ता है, इसकी नियुक्ति दो व्यक्ति कर सकते हैं। पहला अभ्यर्थी और दूसरा उसके द्वारा जो निर्वाचन अभिकर्ता है नियुक्त किया गया है वो कर सकता है। तो यदि अभ्यर्थी करता है तो यहाँ अभ्यर्थी का नाम आएगा और यहाँ पर डैश हो जाएगा। और मान लीजिए कि उसके द्वारा जो निर्वाचन अभिकर्ता है वो करता है तो ऊपर डैश आएगा और नीचे निर्वाचन अभिकर्ता का नाम आएगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अब अभ्यर्थी करता है तो यहाँ अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, जो उपवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, यहाँ डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर आप ये काट दीजिए, ठीक। और मान लीजिए यहाँ निर्वाचन अभिकर्ता का नाम आएगा तो ये नहीं कटेंगे, यहाँ पर डैश हो जाएगा, यहाँ पर ये अभ्यर्थी काट दीजिए। अब इतना आपने कर लिया। अब इसके आगे लिखा है निर्वाचन जो है उसके अंतर्गत एतद द्वारा। अब जो मतदान अभिकर्ता उसका नाम और पता लिख दीजिए। को अब किस के लिए निर्वाचन हो रहा है? लोकसभा के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए लोकसभा निर्वाचन में। यहाँ पर जो संख्यांक है मतदान केंद्र का, जैसे उदाहरण के लिए हमने 110 लिख दिया तो आप लिख दें। फिर यहाँ पर लिखा है मतदान के लिए इस जो आपका जहाँ मतदान हो रहा है उसके लिए नियत स्थान, तो जहाँ मतदान का स्थान है वो आप भर दीजिए। मैं हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। ये किसने कर दिया? अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता ने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। अब यहाँ पर स्थान आएगा और यहाँ दिनांक, और यहाँ पर यदि अभ्यर्थी ने ऊपर लिखा आपने तो यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होंगे, और मान लीजिए निर्वाचन अभिकर्ता है तो फिर निर्वाचन अभिकर्ता। ये बात आप पुनः अच्छे से समझ लें। और दिनांक यहाँ पर मतदान दिवस के अलावा कोई भी दिवस की हो सकती है, तो जो हो वो आप देख लें। इसके बाद आगे इसी में भाग है मतदान अभिकर्ता के लिए कि मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ। अब यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे मतदान अभिकर्ता के, यहाँ जो दिनांक और यहाँ पर स्थान, तो आप ये दिनांक और स्थान भर दीजिए। मतलब किसके द्वारा? मतदान अभिकर्ता के द्वारा। तो ये भरा भराया वो फॉर्म लाएगा। अब इसके पृष्ठभाग 2 में पीठासीन अफीसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। तो यहाँ पर ये आपको पढ़ के पूरा सुना देना है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, तो ये पूरा पढ़ के उसको आप सुना दें। और इसके पश्चात यहाँ पर दिनांक जो है मतदान दिवस की ही आएगी। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। अब इसी के नीचे प्रमाणितकरण होगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा, मेरे द्वारा जो या मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई। तो अब इस तरह जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका प्रमाणीकरण, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सुभिन्नशील, और यहाँ पर मतदान दिवस की जो है दिनांक। तो इस तरह आपने उसकी नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति के बाद
उसके मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट को आपको एक पहचान पत्र देना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ प्रपत्र इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर मतदान जो अभिकर्ता है उसका नाम लिख दीजिए। साथ ही यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लीजिए। यहाँ पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर दें और शुभिन्नक सील भी लगा दीजिए। तो इस तरह आपने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर दी। तो इस तरह आपको यह प्रपत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।